नंबर उसको मिल सके। तो इस तरह से पूरा पेपर एकदम सावधानी से लिखा है, इसमें कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है, बिना मतलब में कहीं पर भी कोई नंबर नहीं कटा है। अगर कोई गलती है तब कटा है, अदरवाइज कोई नंबर नहीं कटा है। जो मैं आपको बताना चाहती थी कि प्रश्नों का उत्तर किस तरह से दिया जाता है, तो आज मैंने पूरा प्रश्न हल करके भी बताया है आपको, और इसके अंक किस तरह से लिए जाते हैं, लेने चाहिए, लिखना कैसे चाहिए, हर बात को स्पष्ट रूप से बताया है। बच्चों, आज मैं संस्कृत का पेपर लेकर आई हूँ, क्लास 9th का है। क्लास 9th में प्रश्न पत्र कैसे आते हैं आप ध्यान रखें, और सेम पत्र ही 10th में भी आता है, और ये 80 अंक का प्रश्न है। 80 अंक का प्रश्न पत्र होता है, जिसे हमने बहुत ही सावधानी से सॉल्व करना है। और ध्यान दें, पहला प्रश्न है गद्यांश का, अपठित गद्यांश, जो कि 10 अंक का होता है। 10 अंक का होने के कारण इसका प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सावधानी से हमें देखना है। तो ध्यान रखें, सबसे पहले रीड पर ध्यान दें, बहुत ही सावधानी से इसे रीड करें, पढ़ें, और पढ़ते समय मुख्य शब्दों पर इस पर थोड़ा सा अंडरलाइन करते जाएं पेंसिल से। तो ये तो हो गया खंड, हमने ठीक से रीड कर लिया। अब रीड करते समय जो हमने ध्यान दिया जिन शब्दों पर, उन्हीं शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों पर ध्यान देंगे। प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। एक पदेन उत्तरत, एक पदेन का मतलब है कि एक शब्द में उत्तर देना है। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, एक पदेन शब्द को पूरे वाक्य में लिख देते हैं और पूरे वाक्य वाले को एक शब्द में देते हैं। एक पदेन का मतलब है एक शब्द में, क्योंकि पद का मतलब शब्द होता है। एक पदेन यानी एक शब्द में उत्तर देना है। यहाँ पर केवलम प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और यानी कि 2 अंक का है, एक अंक का दोनों प्रश्न है। तो इसको देख लेते हैं कि इसका उत्तर कैसे देना है। जो मैं आपको बार बार बताना चाहती हूँ वो ये कि जो क्रम संख्या प्रश्न पत्र में दी होती है, वही क्रम संख्या आपने आंसर शीट में भी देनी होती है। प्रश्न नंबर 1 को हमने ये प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, और प्रश्न नंबर के जो ऑप्शन है वो भी सेम उसी तरह से देने हैं जिस क्रम से पेपर में दिए गए हैं। यहाँ पे अ दिया हुआ है, तो यहाँ पर बच्चे ने भी ये हाशिया के बाहर प्रश्न नंबर 1, फिर अ के ऑप्शन हैं, ये जो रोमन नंबर में दिए हैं बिल्कुल वही रोमन नंबर यहाँ भी देना है। उसी क्रम से हमने आंसर देने हैं जिस क्रम से प्रश्न हमें दिए गए हैं। तो यहाँ अ में धरा और स्वकर्तव्यम, यानी क्योंकि हमें 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो 2 प्रश्नों का उत्तर इस बच्चे ने भी इस तरह से दिया है। यहाँ प्राणिनः का धारयति, प्राणियों को कौन धारण करता है। क जो है ये स्त्रीलिंग है, तो इसका मतलब इसका उत्तर स्त्रीलिंग में ही होगा। तो कौन धारण करता है, धरा धारण करती है प्राणियों को। तो इसे कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। किसे नहीं त्यागना चाहिए, स्वकर्तव्यम, कर्तव्यों को, अपने कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अब ये तीसरा है, कह सततम तपति, कौन निरंतर तपता रहता है। तो सूर्य, तो हमारे सामने ये था ना सूर्य, तो इसका उत्तर सूर्य होगा। यानी क्योंकि एक एक प्रश्न का एक शब्द में उत्तर देना है, तो इसलिए एक शब्द में उत्तर इस तरह से दिया गया है। क्योंकि यहाँ 2 प्रश्नों का उत्तर देना था, इसलिए इस बच्चे ने 2 प्रश्नों का उत्तर दिया है, और तीसरा अगर लिखेंगे तो सूर्य हो जाएगा। अब आगे देखें, आ का मतलब है कि ये वाला ऑप्शन, अब दूसरा प्रश्न शुरू हो गया, तो इस यहाँ पर भी आ लिखेंगे। आ के बाद जो उसके ऑप्शन हैं वो लिखकर उसके सामने उसका उत्तर देंगे। और यहाँ पर पूर्ण वाक्य दिया हुआ है, पूर्ण वाक्य यानी पूरे वाक्य में इसका उत्तर देना है। और यहाँ पर भी केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, और हर एक प्रश्न 2-2 अंक का है, यानी कि 4 अंक का ये प्रश्न है पूरा। तो इसका उत्तर देखें कि कैसे दिया हुआ है। मनुष्याणाम जीवने कदा उन्नति भवति, मनुष्यों के जीवन में कब उन्नति होती है, कदा कब उन्नति होती है। तो यहाँ पर ये दिया लिखा हुआ है कि मनुष्याणाम जीवने कर्तव्य पालने नैव सदा उन्नति भवति, कि जो मनुष्य के जीवन में कर्तव्य पालन से ही, एव का मतलब ही होता है, और यहाँ पे नेन कर्तव्य पालनेन यानी तृतीय विभक्ति आई हुई है। तो कर्तव्य पालन से ही सर्वदा उन्नति होती है, सर्वदा सदैव उन्नति होती है। ये पूरे वाक्य में एक उत्तर हो गया बिल्कुल सही ढंग से। अब यहाँ पे बच्चे ने तीसरे का प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, तो दूसरे का भी देख लेते हैं।
दूसरा प्रश्न इस तरह से है, कः समाजस्य रक्षकः आदरभूतश्च भवति, यानी कौन समाज के रक्षक और आदर के योग्य होता है। कौन, क्योंकि ये एक वचन है, कौन समाज का रक्षक और आदर के योग्य होता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ये यह मानवः कर्तव्यपरायण भवति, जो यह का मतलब जो मानव कर्तव्यपरायण होता है, सह एव वह ही समाज का रक्षक और आदरभूतश्च होता है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मनुष्य सदा किम पालनीयम, मनुष्य सदा किम पालनीयम, कि मनुष्यों के द्वारा सदा क्या पालन करना चाहिए। तो मनुष्यों के द्वारा सदा स्वकर्तव्यम पालनीयम, तो सदा ही मनुष्यों के द्वारा क्या, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो ये पूरे वाक्य में इस तरह से उत्तर देना है। ऑप्शन का भी ध्यान रखना है, क्रम संख्याओं का भी ध्यान रखना है। ये सभी बातें ध्यान रखेंगे तभी हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान स्पेशल देना है, इसीलिए मैं ये पत्र आपके सामने हल करके बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत सारी ये इस तरह की गलतियाँ करते हैं जिसके कारण अंक कट जाते हैं। अब यहाँ अगला प्रश्न है, ई के प्रश्न दिया हुआ है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखित। यहाँ इस अनुच्छेद में जो दिए हुए उपयुक्त शीर्षक हैं उसको संस्कृत में उत्तर देना है। उसका उत्तर शीर्षक उसमें देना है, यानी कि 1 अंक का ये है, तो यानी शीर्षक देना है। तो सदा स्वकर्तव्यम पालनीयम, क्योंकि पूरे खंड में ही कर्तव्य पालन की बात कही गई है, तो यहाँ पे सदा स्वकर्तव्यम पालनीयम दिया हुआ है। इसमें बच्चे ने अगर यहाँ पे स्वकर्तव्यम आ जाए तब भी ये वाला उत्तर जो है बिल्कुल सही होगा। अब आगे देखते हैं, ई बड़ी ई में दिया हुआ है, यथा निर्देशम उत्तरत न केवलम प्रश्नम त्रयम, केवल 3 प्रश्नों का उत्तर देना है जो कि 1-1 अंक का होगा और कुल अंक 3 होंगे। तो प्रश्न दिया हुआ है, तपति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति। तपति शब्द को इन्वर्टेड कॉमा दिए, तपति शब्द जो है इसका इस क्रियापद का कर्तृपद क्या होगा, इसका कर्ता पद क्या होगा ये बताना है। तपति शब्द जो है ये क्रियापद है, इसका कर्ता पद क्या होगा, कर्तृपद होगा सूर्य, है ना। तो सूर्य यहाँ, अच्छा यहाँ पर भी सूर्य दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, में से सूर्य हमारा सही उत्तर है, तो हमने सूर्य उसमें लिख दिया। अब दूसरे का है, जीवनम सुखमयम कर्तुम अत्र विशेष्य पदम किम अस्ति। तो यहाँ जीवनम सुखमयम ये 2 शब्द दिए हुए हैं, कर्तुम जीवन सुखमय होता है, अत्र विशेष्य पदम यहाँ पर विशेष्य पद क्या होगा, इन दोनों में से विशेष्य पद क्या होगा। तो इसको हमने इसका उत्तर देना है, यानी कि विशेषण और विशेष्य यहाँ पर, है ना। तो जीवन की विशेषता बताई है, सुखमय होता है, तो जीवन इसका मतलब विशेष्य है। और यह निरंतरम अस्य कः पर्यायः गद्यांशे प्रयुक्तः। तो निरंतर शब्द जो है इसका कः पर्याय, इसका पर्याय क्या होगा, गद्यांश में से प्रयुक्त किया हुआ, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द में से हमने बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए, सततम, अवश्यम, त्याज्यम, गृहीतम। तो निरंतर क्या होता है, निरंतर मतलब लगातार, और सततम का मतलब भी लगातार होता है, इसका मतलब का आंसर इसका बिल्कुल सही है, सततम। अब 4th भी देख लेते हैं, दुखमयम अस्य कः विलोमः गद्यांशे प्रयुक्ते, यानी दुखमयम शब्द का इसका कः विलोम, क्या विलोम होगा, गद्यांश में जो प्रयुक्त किया गया शब्द है उसका देखना है। इसका विलोम शब्द जो दुखमय है तो सुखमय होगा, तो पालनीयम, अवश्यम, सुखमयम, सुखमय इसका उत्तर है, तो सुखमयम इसका सही उत्तर होगा। अब दूसरा प्रश्न जो है वो खंड खा आ गया,
और खंड खा, ये इस तरह से हमने एकदम स्पष्ट रूप से बताना है कि खंड खा शुरू हो गया। खंड खा का दूसरा प्रश्न है और खंड खा का दूसरा प्रश्न ये है जो कि 15 अंक का होगा और इसको बहुत ही सावधानी से हमें नोट करना है ताकि हमें 15 अंक पूरे मिल जाएं। तो कैसे करना है देखते हैं। तो ये 5 अंक का है, ये जो पत्र है ये 5 अंक का है, यानी कि खंड खा जो है वो 15 अंक का है, जिसमें से पत्र जो है ये वाला, ये प्रश्न जो दूसरा हम सॉल्व कर रहे हैं ये 5 अंक का है। तो इसको इस तरह से यहाँ पे उतार लेना है, जैसे ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है बिल्कुल इसी को, क्योंकि दोबारा भी लिखना है तो यानी इस पत्र को हमने यहाँ पे उतार लिया और जो जो नंबर क्रम दिया हुआ है, 1 नंबर पर खाली स्थान है तो 2 नंबर पर खाली स्थान है, इसको इसी क्रम से यहाँ पर हमने लिख लिया और फिर ब्लू पेन से इस खाली स्थान को हम भरते चले जाएंगे, जो भी सही शब्द होगा इस तरह से भरते चले जाएंगे। इससे हमारा ये प्रश्न बहुत ही सुंदर ढंग से हल हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है, बहुत ही एक नज़र में समझ आ जाए एग्जामिनर को कि उत्तर क्या है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि क्या लिख दिया हुआ प्रश्न में। अब इसका उत्तर जो है फटाफट 1 नंबर, क्योंकि उनके पास आंसर शीट लिखी हुई होती है, तो 1 नंबर पे नमो नमः, दूसरे नंबर पे संपन्ना, फटाफट टिक लगाते चले जाओ और ये फुल मार्क्स 5 अंक के फुल मार्क्स हमें पूरे लेने हैं इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन को भी हमने 5 वाक्यों में देना है। 5 वाक्य एकदम सधे हुए होने चाहिए ताकि पूरे नंबर अंक मिल जाए। 4th प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न हमारे सामने इस तरह से दिया हुआ है। अब जो शब्द दिए हुए हैं, जो नीचे दिए हुए हैं मंजूषा में, इसको इसमें भरकर फिर से लिखना है। ये भी बिल्कुल उसी तरह से करना है। तो इसको भी इस बच्चे ने देखो चौथा अंक 4th क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको भी बहुत ही सुंदर ढंग से भरा है। पहले इसको लिख लिया पूरा, जो खाली स्थान है वहाँ पे क्रम से, उसी क्रम से इसको भरना है। शिक्षा प्राप्ति ही काले, यहाँ पे दूसरे नंबर पर अधुना आ गया, तीसरे नंबर पर भवताम आ गया। इस तरह से सभी को उसी क्रम से ही, क्रम का जो है वो बिल्कुल वैसे ही भरना है। और आंसर आपने दूसरे इंक से भर दिया क्योंकि आपने ब्लैक से प्रश्न को लिख दिया और नीले ब्लू इंक से हमने इसके आंसर भर दिए। तो पूरे तरह से अच्छे ढंग से ये आंसर पूरा हो गया। तो इसमें 1 नंबर कटा है, ये 5 अंक का है, तो इस बच्चे को 4 अंक मिले हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में एक गलत हो गया है। तो ये छोटी छोटी सी गलतियाँ भी इसमें मायने रखती हैं, कट जाते हैं नंबर, क्योंकि संस्कृत है, बिल्कुल मैथ्स की तरह होता है। अब 5वां प्रश्न देख लें कि 5वें प्रश्न में क्या है। 5वां प्रश्न खंड ग से शुरू हो गया। तो चपल यहाँ पर जो है तालवे वर्ण, जो तालु को छूते हुए वर्ण कौन सा लगता है, वो च आया है। चपलः म वर्णस्य उच्चारण स्थानम कस्ति, म वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, वो म ओष्ठौ है। और आर्य है, य जो है ना, य जो है ये अंतस्थ वर्ण में आता है। और विद्यार्थी पदे कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों मिलते हैं, वो है व को जब हम बोलते हैं तो व, दांत और ओंठ दोनों मिलते हैं, इसलिए इसका वर्ण जो है वो दंतोष्ठ है व। उसके बाद है च छ ज झ य वर्णेषु कः वर्णः नासिक्य अस्ति। इनमें से नासिक्य क्या है, जो भी 5वां वर्ण होता है, जो भी स्पर्श व्यंजन है, उनके जो 5वें वर्ण होते हैं वो सब नासिक्य होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे य को हम नासिक्य में लिख देंगे। तो यहाँ पर भी बच्चे ने भी य को नासिक्य में दिया हुआ है, इसका मतलब ये पूरे 2 अंक मिल गए इस तरह से। उसके बाद 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। 6ठे प्रश्न में बताया हुआ है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम वा कुरु। अब पावनम है तो यानी कि पौ अन होगा, पौ अन हो गया, यहाँ पे भी इसने भी सही लिख दिया। भारतम कदा, इसको जो संधि करनी है तो भारतम कदा, तो यह प्लस को हटा देंगे, भारतम कदा इस तरह से आ जाएगा। ब्राह्मण
ब्राह्मणों अपि, ये जो एस की तरह साइन होता है ये अ की साउंड देता है, तो ब्राह्मणा ओ जो है वो विसर्ग के स्थान पर आया है, तो ये विसर्ग संधि है, यानी कि ब्राह्मणा अपि। यहाँ पे भी बिल्कुल सही दिया है, ब्राह्मण प्लस अपि आ जाएगा, इस तरह से विच्छेद हो जाएगा। और उसके बाद है एतद अद्भुतम, तो यहाँ पे एतद अद्भुतम है तो एतद का हलंत है वो हट जाएगा और ये अ इसमें आ जाएगा, और त के स्थान पर द आ जाता है। ये इसके बाद कोई स्वर आया है तो त जो है अपने ही वर्ग का तीसरे में बदल जाता है, तो एतद अद्भुतम, द ये अ इसमें मिल गया और त के स्थान पर द हो गया, तो एतद अद्भुतम ये शब्द बन जाएगा। इति उक्ता, तो इति और उक्तः आ जाएगा, इति उक्तः जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये 4th प्रश्न 6th प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है उचितम विकल्पम चित्वा, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करो। केवल 4 प्रश्न करने, इसमें भी पूरा करना है, रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पर विभक्तियों का ध्यान रखना, यहाँ पे 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। मई आएगा यहाँ पर, तुम मेरी बात पर, तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते, तो मई शब्द आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है निकषाम दिवालय वर्तते, जहाँ पे निकषाम समीपम इस तरह के शब्द अव्यय आते हैं वहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगती है, तो इसका मतलब द्वितीय विभक्ति का नदीम शब्द आ जाएगा, नदीम यहाँ पर आ जाएगा खाली स्थान पर। तो इस तरह आगे देखते हैं। हीनः पशु भी समाना, हीन जहाँ पर आता है वहाँ पे तृतीय विभक्ति आ जाती है, तो इसलिए यहाँ पे विद्यया आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद चौथे में आएगा पृष्ठः, पृष्ठतः, यानी पृष्ठतः जहाँ पर आता है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ पर रथस्य आ जाएगा, रथस्य पृष्ठतः, रथ के पीछे सूर्य प्रतिभा विद्यमान हो रही है। और 5वां है बालिका विभेति, जहाँ पे डरने की बात आती है वहाँ पर पंचमी विभक्ति आ जाती है, तो इसलिए बालिका यहाँ सिंघात ये शब्द आ जाएगा, सिंघात पंचमी विभक्ति है, तो बालिका सिंघात विभेति हो गया। 8वां प्रश्न हमारे सामने, 8वां प्रश्न है कि उचित विकल्पेन रिक्त स्थानानि पूरयति, उचित विकल्प से रिक्त स्थान पूरे करो। यहाँ पे भी केवल 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और हर एक प्रश्न 1-1 अंक का है, तो 4 अंक का ये प्रश्न भी है। अब यहाँ हे लिखा, हे से ही पता चल गया कि ये संबोधन है, तो हे से तो हमें पता है कि संबोधन में हे आता है, तो हे के साथ में प्रथमा विभक्ति का शब्द आता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन आ जाता है, तो यहाँ इह आगच्छ, आगच्छ मतलब इधर आओ कह रहा है, यानी कि एक वचन की बात हो रही है, तो एक वचन का शब्द यहाँ से हम ले लेंगे हे लता, हे लता, यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा आ जाएगा ख। तो विद्यालय, विद्यालय सप्तमी विभक्ति लगी है, तो विद्यालय बालिका, तो इसके अनुसार यहाँ पे आएगा बालिका जो है स्त्रीलिंग है और साथ में बहुवचन है, तो विद्यालय में वे सभी बालिकाएं नृत्य करती हैं, तो वे सभी है तो स्त्रीलिंग का सात ए ता होता है, सात ए ताह, ताह जो बहुवचन है तो इसलिए ताह आ जाएगा, ताह बालिकाः नृत्यन्ति हो गया। तीसरे में क्या दिया हुआ है, अधुना कुत्र गच्छथ, अधुना अब कहाँ जाते, गच्छथ लिखा है, यानी कि ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो इसका मतलब ये यूयम आ जाएगा, यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन। उसके बाद है 4th है भारते सम्मानम भवति, यानी भारत में सम्मान होता है, किसका, कवियों का, कवियों का, यानी कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन आ रहा है, तो इसलिए कवि नाम यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, कवि नाम। बालिकाः स्नानं कृत्वा मोदन्ते, करके स्नान करके मोदन्ते, यहाँ पे बालिकाः स्नानम नदी में स्नान करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे सप्तमी विभक्ति आ जाएगी, तो नद्याम, नद्याम ये सप्तमी विभक्ति का शब्द है, तो नद्याम आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये देखा हमने, यहाँ पर भी शब्द दिया हुआ है, ताह, यूयम, कवि नाम, नद्याम, तो ये इस तरह से हमने सारे भर के, इस बच्चे ने भी फुल मार्क्स ले लिए हैं, 4 अंक। अब है 9वें प्रश्न में उचित विकल्पेन रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ पे भी 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। परेशान धनम ना, ये जो दोहे होते हैं, सूक्तियाँ होती हैं, उनको पूरा करना है। ना रोचते,
रोचते आ जाएगा यहाँ पर, परेशान धनम ना रोचते, ओके, ये रोचते हो गया कल का उत्तर। और उसके बाद है गुरु अकथयत, गुरु ने कहा था कि अधुना भवन्तः प्रश्नान, क्योंकि भवन्तः बहुवचन है तो इसलिए मध्यम पुरुष का बहुवचन प्रच्छत आ रहा है, तो यहाँ पर इसका प्रच्छत आ जाएगा। अधुना भवन्तः प्रश्नान, अब आप प्रश्नों को पूछो, तो ये प्रच्छत आ जाएगा। बाद आया कृषकः वृषभौ, किसान के दो बैल, क्योंकि द्विवचन है ये, वृषभौ दोनों बैल, नयताम नयंतु नयेयुः नयेत, नयेत आ जाएगा क्योंकि कृषकः के अनुसार इसकी क्रिया लगे, कृषका एक वचन है तो नयेत ले जाना चाहिए, दो बैलों को ले जाना चाहिए, नयेत आ जाएगा क्योंकि प्रथम पुरुष का एक वचन है नयेत। चौथ प्रश्न पर आया है तौ सुखिनौ, यानी तुम दोनों सुखी, ऐशा मम कामना, तुम दोनों सुखी रहो। सुखी रहो का जो आता है वहाँ पर आज्ञा वाला आ जाता है, आज्ञा, स्यात, स्याताम, स्युः, श्याम, क्योंकि यहाँ पे तौ है, दोनों है, तो स्याताम आ जाएगा। हाँ, स्याताम, ये इसका उत्तर सही आ जाएगा, स्याताम, क्योंकि द्विवचन है, यहाँ पे भी द्विवचन। यूयम वार्षिकोत्सवे पुरस्कारम, तुम सबको वार्षिक उत्सव में पुरस्कार से लब्धवे, ये आ जाएगा क ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, लब्धवे। तो 9 प्रश्न हमारे ये कंप्लीट हो गए। आगे मैं थोड़ा जल्दी बता दूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में बताना चाह रही हूँ कि ये प्रश्न, मेन बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसको हल कैसे करना है, लिखना कैसे है, ताकि हमारे पूरे नंबर मिल सके। प्रश्न नंबर 10 और उसके ऑप्शन 2, 3 और 4, यानी पहला उसने छोड़ा क्योंकि 3 प्रश्न करने हैं इसमें। और पाश्रित, धावितुम, विस्मृत प्लस ल्यप, इसको ये देख लें किस तरह से किया हुआ है। पहला उसने छोड़ा हुआ है, तो दूसरा पिबन जो है वो श्रुत आ गया, ये पाश्रित आ गया। और शशकः शीघ्रम धावित, तुमन प्रत्यय में तुम लग जाता है अंत में, तो इसलिए धावितुम, ये आंसर सही हो गया। उसके बाद बालकः पुस्तकम विस्मृत्य, त्य लगा है, यानी कि यहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगा है, तो ल्यप प्रत्यय कैसे यूज़ किया, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पर विस्मर ल्यप, विस्मृ ल्यप, स्मृ ये सही उत्तर है, ख आंसर हमारा सही है। इसके आगे देख ले, 11 प्रश्न है, 11वां है अव्यय पदेह रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों में अव्यय लगाकर पूरा करना है। और चतुष्टयम, यानी कि यहाँ पर भी 4 प्रश्न करने हैं जो कि आधे अंक के हैं, और ये 2 अंक का हमारा ये प्रश्न है। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 2 खाने छोड़े हुए हैं, यानी कि वर्षा भविष्यति, वर्षा होगी, क्षेत्राणि हरितिमा भविष्यन्ति, तो क्षेत्र जो हरे भरे होंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जब और तब आ जाएगा, यदा और तरही आ जाएगा, यदा तरही। और त्वम है, त्वम मम बंधु असि, तुम मेरे बंधु हो, तो यहाँ पर तुम ही आ जाएगा, ही, क्योंकि यहाँ पे अव्यय पद लगाने हैं, तो त्वम एव आ जाएगा, त्वम एव बंधु। यहाँ पे बच्चे ने क्या लिखा है ये भी देख ले साथ साथ, सही लिखा है, यदि तरही एव आ गया यहाँ पर, त्वम एव। और अधुना, अधुना मतलब अब। 4th का है त्वम अत्र आगच्छसि, तुम यहाँ आओगे, है ना, तो तुम का मतलब है कि तुम यहाँ आओगे, और कब आओगे, किमर्थम, या क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए किमर्थम, तुम यहाँ किस लिए आओगे, किमर्थम किस लिए आओगे। उसके बाद है राजमार्ग, इसने 5वें का उत्तर नहीं दिया हुआ है क्योंकि 4 ही करने थे, लेकिन हम आपको बताएंगे। राजमार्गे के दोनों ओर का मतलब है कि उभयत्र, तो दोनों ओर का शब्द है अभयत्र, तो ये सही हो गया हमारे। लेते हैं 12वें प्रश्न में पद लिखने हैं, संख्यावाची पद लिखने हैं, यहाँ पे अंक दिए हुए हैं, इसको हमने संस्कृत में लिखना है, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर केवल चतुष्टय 4 अंकों, 4 प्रश्नों को हल करना है, ये भी आधे अंक के हैं, 2 अंक के हैं, यानी आधे अंक के सारे हैं। हस्ते 5 अंगुल्य संति,
है ना। तो पंच आ जाएगा। कालिदासा है, ये 3 नाटकानी है, तो नाटकानी में ये नपुंसक लिंग लगा हुआ है, तो यहाँ पर त्रीणी आ जाएगा। और माँ से 2 पक्ष, पक्षौ जो है यहाँ भी द्विवचन लगा हुआ है, 2 है, तो द्वौ पक्षौ, मास में 2 पक्ष होते हैं, तो द्वौ आ जाएगा यहाँ पे, द्वौ, यहाँ पर त्रीणी आ जाएगा। चंद्रे, चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं, तो षोडश इस तरह से आ जाएगा, षोडश, है ना। और उसके बाद भारत देश है, भारत देश में 28 प्रदेश हैं, तो 28 जो हो जाएगा अष्टविंशति, वहाँ पर है जो 13वें प्रश्न से खंड घा शुरू हो गया, पठित अवबोधनम, ये जो है वो लिखित प्रश्नों से अवतरित है, तो इसके 30 अंक का है, जो कि ये अधोलिखित गद्यांश, ये पठित गद्यांश है, जो कि 5 अंक का होगा, 5 अंक का है। इसके प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं। इसको मैं रीड नहीं करूँगी क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग गया है, तो इसको ये अंक है क्योंकि ये पठित है, ये पढ़ा हुआ होता है, तो इसके प्रश्नों को मैं देख लेती हूँ कि किस तरह से इस बच्चे ने सॉल्व किया हुआ है, ताकि हम भी जल्दी से इसको, ये आ है, आ के इसके ऑप्शंस हैं, ये देख लें, आ है और आ के इसके ऑप्शन हैं। मित्रई में एक शब्द में उत्तर देना है, एक पदेन, तो एक पदेन में इसको इस तरह से उत्तर दिया हुआ है। आप भी ध्यान रखो, एक पदेन पूछा है तो एक पदेन का मतलब एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, है ना, तो पूर्ण वाक्य में देना है, एक वाक्य में इसका आंसर देना है। आंसर यहाँ तक एक लाइन दे दी है, और साथ में इसमें इसके बाद ई में जो उत्तर आया है, तब पदस्य कहा विपर्य, यानी तब शब्द जो है ये इस पद का विपर्य, विपर्य क्या होगा, तब तुम्हारा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मम, षष्ठी व्यक्ति का एक वचन होएगा, ये भी एक वचन, वो भी एक वचन हो जाएगा। ज्ञास्यामि, ये जानस्मि उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए अहम, इसका भी अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो बालः अष्टावक्रः अनयोः पदयोः विशेष पदम किम, यानी कि बालक अष्टावक्र विशेष्य है, और इसका विशेषण पद बाल है, क्योंकि बालपन का की विशेषता बताई हुई है, तो इसका विशेष्य पद जो है वो अष्टावक्र होगा। तो हाँ, यहाँ पे भी दोनों सही लिखे हुए हैं, तो इस तरह से पूरे का 5 अंक यहाँ पे पूरे मिल गए हैं, 5 अंक। कथित पद्यांश को कैसे सॉल्व किया गया है ये भी देख लेते हैं फटाफट। और पहला अ है, अ का पहला और दूसरा इसने सॉल्व किया है, क्योंकि 2 ही सॉल्व करने हैं। वृक्षों को, वृक्ष जो है वो संत पुरुष हैं, जो कि गर्मी में भी, सर्दी गर्मी में खड़े रहते हैं और कुछ नहीं बोलते, कुछ विचलित नहीं होते। तो किस लिए आत्मम सहते हैं, क्योंकि वो परार्थाय, क्योंकि वो दूसरों के लिए सहते हैं। अब आगे देखते हैं, यही फटाफट ये देख लेते हैं। आ का जो है बड़ा आ में पूर्ण वाक्यन उत्तर बताया हुआ है, तो वृक्षा सत्पुरुषा इव संति और वृक्षा छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, ये बताया हुआ है। इन दोनों का अर्थ 2 वाक्यों में दिया हुआ है। और उसके बाद है आतपे, उसके बाद ई में है केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, और ये छायायाम का जो है विपरीत शब्द है आतपे है, और परोपकाराय इति शब्द के स्थान पर शब्द प्रयुक्त, इसके स्थान पर कोई शब्द दूसरा आएगा तो परार्थाय आ जाएगा, दूसरों के लिए आ जाएगा ना। उसके बाद 15वां प्रश्न दिया हुआ, इसमें इसने बच्चे ने पूरे 5 अंक ले लिए हैं, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही बताया है। अब 15वां प्रश्न जो है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर 15वें प्रश्न में दिया हुआ है कि नाटक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। संस्कृत में है, कुविंदस्य व्यवसायम किम, कुविंदस्य क्या व्यवसाय था, तो इसका है तंतु वयनम। उसके बाद कुविंदा किम कर्तुम न जानति स्म, वो क्या नहीं जानता था, क्या करना नहीं जानता था, तो काव्य, यानी काव्य नहीं जानता था। तो इस तरह से इसने सारे प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया हुआ है, ढंग से दिया हुआ है, और यहाँ पर भी उसने पूरे अंक ले लिए हैं। वह प्रश्न है 16वें प्रश्न का उत्तर भी उसने बिल्कुल सही ढंग से दिया हुआ है।
इस तरह से प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। जो षष्ठी विभक्ति है तो उसके स्थान पर षष्ठी विभक्ति का किम सर्वनाम को प्रयोग करके दे दिया हुआ है। इस तरह से इसने प्रश्नवाचक शब्दों को इस तरह से प्रश्न निर्माण में परिवर्तित किया और 5 अंक पूरे मिल गए हैं। आम्र यद्यपि ये यहाँ पर भी खाली स्थान भरने हैं, तो खाली स्थान के स्थान पर जो क्रम दिया हुआ 1 2 3 4 इसको इस तरह से लिखकर एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ पर दर्शाया है। तो यहाँ पे जो स्पष्टीकरण देना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में। और यहाँ अगर कटिंग होती भी है तो वो पता नहीं चलता, उसके नंबर अलग से नहीं कटते, क्योंकि हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो सही है या गलत है वो एकदम एग्जामिनर को एकदम अच्छे से समझ में आ जाता है। 18वां प्रश्न जो है वो भी एक स्टोरी है, उसको उन्होंने इस तरह से लिख लिया है और जो खाली स्थान है उसके लिए अलग से स्पष्ट रूप से नीले पेन से इस तरह से सावधानी से लिखा है ताकि हर एक शब्द एकदम स्पष्ट हो सके और यहाँ पर पूरे नंबर उसको मिल सके। तो इस तरह से पूरा पेपर एकदम सावधानी से लिखा है। इसमें कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है, बिना मतलब में कहीं पर भी कोई नंबर नहीं कटा है। अगर कोई गलती है तब कटा है, अदरवाइज़ कोई नंबर नहीं कटा है। यहाँ पे दिया हुआ है इसके प्रश्नों के अनुसार उच्च स्वरेण यच्छ शीघ्रम तंतुवयम, इस तरह से बिल्कुल सही ढंग से उत्तर दिए हुए हैं, प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। जो मैं आपको बताना चाहती थी कि प्रश्नों का उत्तर किस तरह से दिया जाता है, तो आज मैंने पूरा प्रश्न हल करके भी बताया है आपको, और इसके अंक किस तरह से लिए जाते हैं हर बात को स्पष्ट रूप से बताया है। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है और आप भी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। अगर कोई बात अभी भी समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछें, और अगर कोई प्रश्न आपके सामने आया है जो आपसे हल नहीं हो रहा वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं। बाय बाय।